चारी, सर। आज कोई भी प्रोग्राम फिक्स मत करना। जो काम है वो खत्म करना। ओके सर। नित्या। हेलो नित्या। Hi Jay, where are you? गोइंग टू आवर कंस्ट्रक्शन साइट। If you don't mind, क्या तुम आ सकते हो? फॉर वॉट? I want to give you a surprise. कंपलसरी है क्या? Please Jay, I'm waiting. ओके, आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स। Thank you. Bye bye. See ya. सी यू। ड्राइवर, चलो। सर, ये हमारे प्रोग्राम में नहीं है सर। अभी ऐड कर लो। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि कोई नया प्रोग्राम फिक्स मत करना। नित्या ने कॉल किया है चारी। ओह फिर तो करना पड़ेगा सर। वहाँ जाना जरूरी है ना। हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं सर। बोल सकते हो, कुछ गलत नहीं सोचूंगा। आपके भी फैमिली ट्रबल स्टार्ट हो गए हैं सर। चारी, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। ये बस ट्रायल है। सामने वालों को स्पेस देंगे तभी तो हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। सच बताओ। आप सही बात कर रहे हैं सर। सॉरी सर। इतनी जल्दी ड्रेस चेंज किया मतलब इतनी तेजी से ड्रेस चुरा भी सकती है। छोड़ना नहीं चाहिए। Are you ready? रुकिए, क्या हुआ? ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है? आप जो कर रही हैं वो गलत है। पर क्या गलत है? आप चाहे तो ट्रायल रूम में ट्राई कर सकती हैं। बाहर मत घूमिए। Excuse me. आप अपनी वेशभूषा चेंज कर लेंगे तो पहचान नहीं पाऊंगा। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। Are you crazy? तुम पागल हो क्या? मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन तुम चोर हो। What? मैं चोर हूँ क्या? Mind your language. अरे बाप रे। अब ये ड्रेस कहाँ लटकाऊं? सुनिए, उस तरफ कोई है क्या? यस, क्या चाहिए? ये ड्रेस कहाँ लटकाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा। डोर के पीछे एक हैंगर होगा, देखो तो। हाँ, इसके पीछे फंसाने वाला है। वहाँ मैं लटका सकती हूँ ना? हाँ, लटका सकती हूँ। हाँ ठीक है। ये ड्रेस को पहनते कैसे हैं? एक्सक्यूज मी। हाँ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या हुआ? तुम्हें हाफ साड़ी पहनानी आती है? हाँ, इसका मतलब क्या होता है? वही लहंगा दुपट्टा। ओह, वो तो अच्छे से आता है। मैं तो वही पहनती हूँ ना। इफ यू डोंट माइंड, क्या तुम मुझे ये पहना सकती हो? अरे, इसमें पूछने की क्या बात है? रुकिए, मैं आती हूँ। एक्सक्यूज मी, आप कहाँ जा रही हैं? इन्हें मदद चाहिए थी। मैं देखती हूँ, आप जाइए। अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज मी, दरवाजा खोलिए प्लीज।
छोटे बच्चों के कपड़े हैं, मुझ पे अच्छे नहीं लगेंगे। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पसंद नहीं आ रहा। जय को पसंद आएगा क्या? ये ड्रेस बाहर पहनकर जाऊं इससे अच्छा है, पसंद नहीं आई ये कह देती हूँ। जय को सरप्राइज देने से अच्छा है मैं जैसी दिखती हूँ वही ठीक है। क्या कर रहे हो? देख रहा हूँ, क्या देख रहे हो? स्टैचू देख रहा हूँ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। तुम मुझे समझते क्या हो? समझ नहीं आ रहा, इसलिए तो तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। पीछा करो। चाचा जी अचानक कहाँ चले गए? नित्या ने ये ड्रेस क्यों पहना है? उस दिन देवीपुरम के मंदिर में भी ऐसे ही ड्रेस में दिखी थी सर। उस पर सूट नहीं हो रहा है, फिर भी क्यों पहना है? वो हमारे ट्रेडिशनल फैमिली में आने वाली है ना सर, इसीलिए ट्रेडिशनल ड्रेस पहना होगा सर। कहाँ चले गए? अरे रे, ये क्या? ये सब क्या है? यही तुम्हारा सरप्राइज है क्या? किसी के लिए तुम्हें अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी हो। अब मैं भी वही सोच रही थी। तो फिर ये ड्रेस क्यों? हाँ, किस लिए? तो फिर फेंक दो। ठीक है, मैं फेंक दूंगी। तुम्हें जैसा रहना है वैसा रहो। वैसे ही रहूंगी। जो जो ड्रेस सिलेक्ट किया है वो बिल काउंटर पर रख दो। आई विल पे द बिल। 1 सेकेंड। हेलो, या नमस्ते मैडम। सर, मैम, सर या ओके देन आई विल सी यू, बाय। हाँ, वेयर इज नित्या? इधर गई सर। वेयर? इस तरफ। गांव में थे तब मुझे पकड़कर मेरी मदद कर रहे थे और अभी मुझे सलाह दे रहे हैं। हाँ? मुझे समझाएगा क्या मुझे कैसे रहना चाहिए? वैसे ये चाचा कहाँ चले गए? अरे वाह 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 वाह, कितनी खूबसूरत दिख रही हो तुम। मैंने कहा था ना, मॉडर्न ड्रेस पहनोगी तो परी दिखोगी। मैं परी ही हूँ। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। हेलो, कौन हो तुम? मैं समझ गया। अब तुम इसे ऐसे ही मेंटेन करना, बिल्कुल मत बदलना। मुझे कैसे रहना है मैं जानती हूँ। तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, जाकर अपना काम करो। मेरा काम मतलब कूपन भरने के लिए कह रही हो ना? बिल भरने के बाद वो भी कर दूंगा। ये मॉल है या मेंटल हॉस्पिटल, कुछ समझ नहीं आ रहा। सब पागल लोग हैं यहाँ। जय, हे, इतनी जल्दी तुमने चेंज कर लिया? क्या? ड्रेस? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने ही तो कहा था, जैसा रहना चाहती हो वैसा रहो। यस जय, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे ऐसे ही रहना चाहिए।
सिलेक्शन हो गया क्या? तुम आ गए हो तो अभी करते हैं। ओके, लेट्स गो। तो यहाँ है आप। हाँ? थोड़ी देर पहले भी यहीं था। अच्छा, तुमने इतनी जल्दी ड्रेस बदल ली? मुझे वो सब पसंद नहीं है। तुम हमेशा मनमानी करती हो, कभी मेरी बात मानती हो क्या? वो सब छोड़ो, तुमने ड्रेस सिलेक्शन कर लिया क्या? मुझे जो चाहिए था दुपट्टा और लहंगा मैंने ले लिया है। तो फिर चलो, चलकर कूपन लेते हैं। चलो, इसका बिल बनाइए। ओके, सर। मंगा, हम लोग कूपन भरकर बॉक्स में डालेंगे। नसीब में होगा तो अच्छा गिफ्ट मिलेगा। चलो चलो। आओ मंगा, इस पर अपना नाम लिखकर इसमें डाल दो। नहीं है, जाते ही अलार्म बजेगा। Let me hear the kick go boom. ये तो अलार्म बजा ही नहीं। लगता है कोई गलती हो गई क्या? सर, हाँ? आपको एमडी बुला रहे हैं। किस लिए? आज डिस्काउंट की आखिरी तारीख है ना, तो आपको लकी ड्रॉ निकालने के लिए बुलाया है। ठीक है, आता हूँ। बिल कितना हुआ भाई? ऑलरेडी पे कर दिया है सर। किसने? मैडम के साथ आए थे ना वो सर। कौन सर है मंगा? वो देवीपुरम के थे चाचा जी। उन्होंने बिल क्यों भरा? मैं नहीं जानती, थोड़ी देर पहले मुझसे मिले थे, कह रहे थे जैसी हो वैसी ही रहो और तुम्हारा बिल मैं भर दूंगा। उनके घर मैंने माला बनाई थी, शायद इसीलिए भरा हो। चाहे कुछ भी हो, डिस्काउंट लेने के लिए आया था, फ्री में ही मिल गया। चलो आओ आओ मंगा, चलो। रुकिए। आई एम सॉरी मैडम। क्यों? आई एम सॉरी सर। वो किस लिए? वो मैंने आपके बारे में गलत सोचा ना, इसलिए। तो अब फिर से बोलो। क्या बोलूं? सॉरी। सॉरी जी। मेरी मंगा को भी बोलो। सॉरी जी। ओह, तुमने क्या समझा था ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। हम लोग जा रहे हैं, चलो मंगा। रुकिए सर। अब क्या हुआ भाई? आपने कूपन भरा है ना, अभी थोड़ी देर में लकी ड्रॉ निकलने वाला है। ड्रॉ होने के बाद जाइए। मंगा, थोड़ी देर रुक जाते हैं। क्यों चाचा जी, चलो ना हम चलते हैं। मंगा, ऐसे क्यों बोल रही हो? लकी ड्रा है और आज ही आखिरी दिन है। इस लकी ड्रा में लकीली हमारा नाम आ गया तो गिफ्ट मिलेगा। फ्री में कपड़े, फ्री में गिफ्ट। बहुत हुआ चाचा जी, अब चलते हैं ना। रुक जाओ, गिफ्ट में अगर कार या करोड़ रुपए मिल गए ना, तो कार मेरी, करोड़ तुम्हारे। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करवा लेना। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम, लकी ड्रॉ में आपका ही नाम आया है। आप विनर हैं। ले लो मंगा। ओपन करो मंगा।
जो अद्भुत होने वाला है उसका आगाज होगा। दादी, सारे रीति रिवाज हम इंसानों ने ही बनाए हैं। जरूरी नहीं कि सारे रीति रिवाज सही ही हो। शायद नित्या का इस घर में आना अद्भुत हो सकता है। वक्त के साथ हमें भी बदलना जरूरी है। वो जिंदगी भर हमारे साथ रहने वाली है, वो भी इसी घर में। और अगर वो शादी से पहले 5 दिन हमारे साथ रहेगी तो क्या फर्क पड़ेगा? दादी माँ, इतनी रात हो गई है, आप अभी तक सोई नहीं? कल वो लड़की हमारे घर आने वाली है, उसी के बारे में सोच रही थी। शादी से पहले उसका हमारे घर आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उस दिन आपने कहा, इसलिए मैंने हाँ कर दी। हाँ नहीं बोलते तो और क्या करते? हमारे ना बोलने से क्या वो लड़का मान जाता? घूम फिर कर उस लड़की को लेकर आया और टूटा हुआ रिश्ता फिर से उसने ही जोड़ा। और अभी उसे लड़की को घर लाना है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोचकर हमें कुछ नहीं करना। सब भगवान पर छोड़ देते हैं। देखते हैं उसने हमारे लिए क्या सोच कर रखा है। मुझे तो यही ठीक लगता है। जैसा चंद्रिका ने बताया और योगी बाबा ने अद्भुत की बात की है, ये वही है क्या दादी माँ? उनका यही कहना है ना कि नित्या इस घर में आने वाली है? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चाहे जो भी हो, जय का शांत रहना और उस लड़की की जान बचाना बहुत जरूरी है। ये सूर्य देवरा वंश कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। सदियों तक चलता रहे, यही महत्वपूर्ण बात है और कुछ भी नहीं। सुनिए जी, क्या बात है? नित्या आने वाली है, सारी तैयारियां करनी है। वो सब जय देख लेगा। ऐसी बात नहीं है जी, उसके रहने के लिए रूम तो होना चाहिए ना। गेस्ट रूम है ना? नित्या इतने बड़े घर में रहती है, वो छोटे से गेस्ट रूम में रह पाएगी क्या? तुम ठीक कह रही हो। इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? मेरा कमरा उसे दे दो, मैं गेस्ट रूम में चली जाऊंगी। गेस्ट रूम ऊपर है, आप सीढ़ियाँ चढ़कर कैसे जाएंगी? आप रहने दीजिए। आपका रूम भी नित्या के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा, लेकिन आपकी बहन का कमरा उसके लिए अच्छा होगा। ये क्या कह रही हो? उसकी बेटी से शादी नहीं करवा रहे हैं इसलिए वो नाराज है। जब भी उसे मौका मिलता है वो अपना गुस्सा सब पर निकालने की पूरी कोशिश करती है। अभी अगर कमरा मांगेंगे तो जरा सोच कर देखो, वो गुस्से से लाल हो जाएगी। कुछ नहीं दादी माँ, 5 दिनों की तो बात है, देखते देखते गुजर जाएंगे। ठीक है, मैं चंद्रिका से बात करता हूँ। सुनिए जी, आप क्यों जाएंगे? मैं जाकर बात करती हूँ, शांति से प्यार से समझाऊंगी। अब मजा चखाऊंगी उसे। कल्पना। हाँ दादी। कल नित्या यहाँ आने वाली है। वो यहाँ से जाने तक उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। उसे जो भी चाहिए देना। वो इस घर की होने वाली बहू है दादी माँ, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। पहले तो मैंने जो सोचा है वो काम करूंगी। आ रही हूँ मैं बात करने, चंद्रिका। क्या हुआ माँ? पापा रोज रोज ऐसा बिहेव क्यों करते हैं? एक दिन पाउडर नहीं दूंगी तो पता चल ये क्या? जाएगा। एक दिन खाना नहीं दोगी तो भी चलेगा। हाँ? तुम्हें पाउडर दूंगी ही नहीं। चंद्रिका, 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 सुनो चंद्रिका। रोज तो कौवे की तरह चिल्लाती रहती है, आज कोयल की तरह क्यों पुकार रही शायद है? मुंह में शक्कर रख कर चिल्ला रही है चंद्रिका। पता नहीं क्या जरूरत आन पड़ी। चंद्रिका, चंद्रिका, क्या हुआ भाभी? अभी तक सोई नहीं क्या? नहीं, आप गाना गा के सुनाएंगी क्या? हाँ, मुझे गाना गाना नहीं आता। अच्छा है, आपके बच्चे नहीं है, वरना कैसे सुलाती? बताइए क्या काम है? कल से 5 दिनों के लिए तुम्हारा कमरा चाहिए। क्यों? आपके कमरे को क्या हुआ? मेरे लिए नहीं चाहिए, नित्या के लिए।
वो हमारे कमरे में क्या करेगी? तो फिर नित्या 5 दिनों तक कहाँ रहेगी? इस घर में नित्या को देने के लिए कोई और कमरा नहीं है क्या? जरा रुको सपना, मुझे रुकने के लिए क्यों कह रही हो? ये कोई गेस्ट रूम है क्या? नित्या गेस्ट नहीं है, इस घर की होने वाली बहू है, तो इसमें हम क्या करें? ठीक है भाभी, सपना को बात करने की तमीज नहीं है। नित्या हमारे लिए कोई पराई नहीं है, जय की होने वाली पत्नी है। हम खुशी खुशी उसे कमरा दे देंगे। इतना ही नहीं, नित्या के आने से पहले रूम को अच्छी तरह साफ भी कर देंगे, सही ना?